स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवीं हिंदी का लोक भारती का दूसरी इकाई का 11वां पाठ स्वतंत्रता गान का स्वाध्याय देखने वाले। तो संभाषणी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधी पढ़ी सुनी किसी प्रेरणादायक घटना प्रसंग पर चर्चा कीजिए। एक प्रेरणादायी घटना जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई और लोगों में उत्साह और उत्तेजना भर दी, वह है कानपुर के नाना और बिट्टू की उदाहरणीय प्रतिबद्धता। परिस्थिति: 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और लोगों से अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ उठने का आदान प्रदान किया। घटना: कानपुर के नाना और उनके साथी बिट्टू ने इस आंदोलन के समर्थन में कार्रवाई की। उन्होंने अपने गाड़ी को सजगता से सजग तैयार कर लिया और उसमें विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम स्लोगन्स को सजाकर विभिन्न जगहों पर चलाने का निर्णय लिया। एक दिन जब नाना और बिट्टू अपनी गाड़ी से निकले तो अचानक एक बड़ी संख्या में लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। ये लोग उन्हें उत्साहपूर्ण धूप यात्रा के लिए बधाई देने आए थे। प्रेरणा: नाना और बिट्टू की इस साहसिक क्रिया ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने दिखाया कि यह स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ नेताओं या बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी भारतीय जनता के बीच उत्साह और समर्थन समर्थन का एक बड़ा आंदोलन है। इस घटना ने दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए जनता तैयार है अपने जीवन की बड़ी बलि देने के लिए और उनमें भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति गहरा आत्मविश्वास है। श्रवणीय राष्ट्रभक्ति पर आधारित कोई कविता सुनिए। उठो ओ भारतवासी जागो, तब तक अब तक दिल में बसा देश का प्यार जगाओ, सिमटी आंखों में वीरता की आग, बढ़ाओ इस देश को बनाने की भाग्यवान राग। संगीत में हो ध्वनि, गीत में हो तार, राष्ट्रभक्ति का हो बना बना यही सार। पहचानो वतन को हर कदम पर, भाग्य को बदलो, करो राष्ट्रभक्ति का इजहार। धरो शपथ ओ भारतीय युवा, मिटाओ देश के अंधकार का भ्रम, शीतल वायु में लहराए तिरंगा, राष्ट्रभक्ति का धरो आभास। अपने हौसले से बढ़ाओ देश की ऊंचाई, राष्ट्रभक्ति की राह में हो बढ़ते कदम। उठो ओ भारतवासी जागो, अब तक दिल में बसा देश का प्यार जगाओ। ख अपने देश की विविधताएं सुनाइए। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और बहुजन प्रधान देश है जिसमें विविधताएं अनगिनत रूपों से प्रमुख हैं। यहाँ कुछ मुख्य दृष्टिकोण दिए जा रहे हैं जो भारत की विविधताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक, भौगोलिक विविधता। स्थानीयता: भारत विभिन्न भौगोलिक आवानों, जलस्रोतों और वन्य जीवों से भरपूर है। हिमालय से लेकर केरल की तटरेखा तक भारत में हर क्षेत्र की अपनी खास सुंदरता है। भाषाएं: भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है। हर राज्य में अपनी अपनी राजभाषा है जो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। सांस्कृतिक विविधता: भारतीय सांस्कृतिक विविधता विशेष रूप से उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक फैली है। हर क्षेत्र में विशेष नृत्य, संगीत, कला और रास्ता भाषा की संस्कृति की पहचान है। धार्मिक विविधता: भारत धर्म और धार्मिकता की भूमि है और यहाँ विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक समुदायों का अद्भुत संगम है। जाति और समाजवाद: भारत में विभिन्न जातियां, वर्ण और समुदाय जो समृद्ध और विविध समाज की रचना करते हैं। विभिन्न आदिवासी समुदाय: भारत में अनेक आदिवासी समुदाय हैं जो अपनी भूमि, भाषा और सांस्कृतिक विविधता से अलग है। साहित्य और कला: भारतीय साहित्य और कला में विविधता की भरमार है जिसमें विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों और विचारों धरोहरों का समाहित है। विज्ञान और तकनीक: भारत में विज्ञान और तकनीक में विविधता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है। भारत की इस विविधता ने इस देश का एक इस दे इस भारत की इस विविधता ने इसे एक अद्वितीय और समृद्ध राष्ट्र बनाया है जिसमें सभी सांस्कृतिक, भाषा, धर्म और सामाजिक समृद्धि का संगम है।
लेखनी समूह बनाकर भारत की विशेषता बताने वाले संवाद का लेखन कीजिए तथा समारोह में उसकी प्रस्तुति कीजिए। संवाद। भारत एक अनूठा राष्ट्र। चर्चा के लिए एक समूह में बैठे लोग। अर्जुन, सुमित, दीपा और राजीव। अर्जुन: नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ एक अद्वितीय विषय पर चर्चा करेंगे, भारत की विशेषता। सुमित: हाँ, भारत सचमुच एक अनूठा राष्ट्र है। यहाँ इतनी विविधता है कि हर कोने में कुछ नया मिलता है। दीपा: ठीक कहा सुमित, विभिन्न सांस्कृतिक, भाषा और धर्मों का संगम है जो भारत को एक सांत्वना भरा और विशेष रूप देता है। राजीव: और इसमें हमारी भूमि की समृद्धि का एक अद्वितीय पहलुवार है। हिमालय से लेकर केरल की तटरेखा तक सभी राज्यों में अपनी अपनी विशेषता है। अर्जुन: हाँ, और भारतीय साहित्य, कला, संगीत और नृत्य का सृजनात्मक योगदान विश्व में अद्वितीय है। सुमित: बिल्कुल, और इसमें हमारी भूमि की अनूठी विविधता का परिचय होता है। क्या तुम्हें लगता है कि धार्मिक विविधता का यहाँ कौन कौन सा अद्वितीय पहलुवार है? दीपा: हाँ सुमित, भारत में सभी धर्मों का समान अधिकार और सम्मान होता है। यहाँ एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बहुत से अन्य समुदाय एक साथ भूमि पर निवास करते हैं। राजीव: और इससे भारत एक समकालीन और विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। अर्जुन: एक और बड़ी विशेषता है भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर। हमारे यहाँ कई प्राचीन मंदिर, गुफाएं और ऐतिहासिक स्थल हैं जो हमें हमारी समृद्ध धरोहर की याद दिलाते हैं। दीपा: समझौता और सहयोग भी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ लोग अपने विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक विचारों के बावजूद एक दूसरे के साथ आपसी समझ बनाए रखते हैं। राजू: एक साथीताकता और समृद्धि का यह मिश्रण ही हमें यहाँ एक अद्वितीय राष्ट्र बनाता है। सभी जय हिंद। समूह भव्यता और समृद्धि के साथ समाप्त होता है। पठनीय: भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र की संबंधित जानकारी पढ़िए और छोटी सी टिप्पणी तैयार कीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कायम सफलता प्राप्त की है और उसने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी परिस्थिति मजबूत की है। एक इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी स्थान प्रदान किया है। इससे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से कई सफल और महत्वपूर्ण मिशन आयोजित किए गए हैं। मंगलयान मिशन। भारत ने 2013 में मंगलयान मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में सफलता प्राप्त की और विश्व में पहले ऐसे देश बन गए जो पहली कोशिश को सफलता से मंगल ग्रह पर पहुंचा। चंद्रयान मिशन। भारत ने चंद्रयान 2008 और चंद्रयान 2019 के माध्यम से चंद्रमा की ओर सफलता के साथ कदम बढ़ाया है। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की सफलता से भारत ने चंद्रमा पर भी अपनी पहचान बनाई। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक। भारत ने नेविगेशन क्षमता में बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए नाविक सिस्टम को स्थापित किया है जिससे भारत विश्व में स्वतंत्र रूप से सफलता प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हुआ है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान ने विश्व को यह सिद्ध करा दिया है कि भारत अंतरिक्ष में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसरो के माध्यम से कई सफलताएं हासिल करने के बाद भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी परिस्थिति को मजबूती से दिखा रहा है और विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कल्पना पल्लव। विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है, स्पष्ट कीजिए। विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है। भारत एक खूबसूरत देश है जहां अभी तक संस्कृति और परंपरा कायम है। भारत में उपजाऊ मैदान, हरी घाटियां, देवदार, नदियां, पहाड़ और बहुत कुछ है। भारत विविध धर्मों, जातियों और परंपराओं वाला एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की परंपरा कुछ अनोखी है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर 25 किलोमीटर पर अलग अलग संस्कृति का मनोरंजन होता है। भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत में सब मिलकर रहते हैं और सब सारे त्यौहार मिलकर मनाते हैं। पाठ के आंगन में यह यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। इस पंक्ति में आई कवि की भावना स्पष्ट कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। देशवासियों के सैकड़ों वर्षों के अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। सभी देशवासी प्रसन्न हैं क्योंकि लंबे समय तक विदेशियों की गुलामी के बाद
आज़ादी की हवा में सांस लेने का अवसर भारतीयवासियों को मिला है। वे हर परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। देशवासियों के छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों का प्रभाव चीर प्रतीक्षित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक देशवासी की यही भावना है। प्रश्न 2, उचित जोड़ियां मिलाइए। अ, अतीत पुनीत अनंत विनीत। ब, प्रार्थना साधना भावना कल्पना शांति। तो अतीत की जोड़ी है कल्पना, पुनीत की जोड़ी है भावना, अनंत की है साधना और विनीत की है प्रार्थना। अंतर्जाल ग्रंथालय से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में भारत की भूमिका की जानकारी प्राप्त करके टिप्पणी लिखिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसमें भारत को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। यह संगठन 1985 में स्थापन हुआ था और इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देश शामिल हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। भारत का सार्क में शामिल होना विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और समर्थन का एक माध्यम प्रदान करता है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में देशों के बीच तत्कालिक मुद्दों का समाधान हो सकता है और साथ ही क्षेत्र में सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसे उचित शीर्षक देकर उससे प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। एक लड़की, विद्यालय में देरी से पहुंचना, शिक्षक द्वारा डांटना, लड़की का मौन रहना, दूसरे दिन समाचार पढ़ना, लड़की को गौरवान्वित करना, मोबाइल, लड़का, गांव, सफर। शीर्षक, बहादुर लड़की। यह एक बहादुर लड़की की कहानी है। उसका नाम अन्वी पाटिल था। एक दिन वह विद्यालय में देरी से पहुंची। देरी से पहुंचने के कारण शिक्षक ने उसे बहुत डांटा और उसकी कोई बात नहीं सुनी। डांटने के बाद शिक्षक ने देरी का कारण पूछा, लेकिन अन्वी मौन रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन समाचार पत्र में उस लड़की का नाम आया। उस लड़की ने गौरव वाला काम किया था। उसने एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया था, जो रास्ते पर गिरी हुई थी, और कुछ लड़के गाड़ी से ठोकर मारकर उन्हें रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस लड़की ने उससे औरत को अस्पताल पहुंचाया, गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया और पुलिस को भी बताया। उस लड़की की बहादुरी के कारण बुजुर्ग महिला की जान भी बच गई और वह लड़के भी पकड़े गए। समाचार पत्र पढ़ते ही शिक्षक ने अन्वी की बहादुरी के लिए अन्वी का गौरव किया। सीख, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी पाठशाला में मनाए गए वाचन प्रेरणा दिवस, हिंदी दिवस, विज्ञान दिवस, राजभाषा दिवस, शिक्षक दिवस, वसुंधरा दिवस, क्रीड़ा दिवस आदि का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए, लगभग 60 से 80 शब्दों में। शिक्षक दिवस, पुणे के सरस्वती विद्यालय में 5 सितंबर 2019 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। विद्यालय के सभागृह में सुबह 7:30 बजे से शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह के अध्यक्ष M.K. गांधी कॉलेज के प्राचार्य श्री गौरव जी वर्मा सर थे। सरस्वती वंदना के पश्चात विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री शर्मा सर ने श्रीफल, शॉल तथा फूलों का गुलदस्ता देकर अध्यक्ष महोदया का स्वागत किया और उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाया और शिक्षक के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय के छात्रों ने गुरु गौरव पर छोटा सा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय के हाथों सभी शिक्षकों का सम्मान शॉल और मानचिन्ह देकर किया गया। राष्ट्रगान के साथ 9 बजे समारोह का समापन हुआ। निरीक्षक अग्रवाल सर ने अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया। प्रसंग वर्णन, निम्नलिखित जानकारी पढ़कर उससे संबंधित प्रसंग लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। एक, कूड़ेदान से कूड़ा कचरा आसपास फैला हुआ है। उसी से में कुछ आवारा कुत्ते तथा अन्य जानवर घूम रहे हैं। साथ ही कुछ गाय प्लास्टिक की थैलियों को चबा चबा कर खा रही है। कूड़ेदान से कचरा आसपास फैला हुआ है और कुछ आवारा में एक साथ गाय जैसे चौपाया जानवर आसपास घूम रहे हैं। यह जानवर थैलियों सहित फेंका हुआ अनाज चबा चबा कर खा रहे हैं। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होने के बाद इंसान उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले जानवर इस भोजन समझने की गलती कर देते हैं। प्लास्टिक में मौजूद कई केमिकल्स की सुगंध खाने जैसी होती है, जिसे जानवर खाना समझकर खा जाते हैं। जीवों के लिए प्लास्टिक को पचा पाना असंभव है। आंतड़ों में
पाए जाने वाले प्लास्टिक के रिएक्शन काफ़ी खराब होते हैं। कई बार नुकीला प्लास्टिक गले के नीचे नहीं उतरता है। ऐसे में उनका दम घुटने लगता है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स की वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। अगर हमें यह रोकना है तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए तथा कूड़ेदान को ढक कर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे पाऊँ।